हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग मैंडी व्हील्स। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मेरे पास है रेनॉल्ट काइगर, जो एक सब 4 मीटर कम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आपको मिलती है। सबसे पहले बात करता हूँ इसके कीज़ की। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक कीज़ मिलती है। रेनॉल्ट बैजिंग ऑन दी वन साइड एंड लॉक एंड अनलॉक, फॉलो मी होम बटन एंड बूट टेलगेट जो है अनलॉक बटन ऑन दी अदर साइड। सो 4 बटन मिलते हैं आपको एक साइड में, और दूसरी साइड में आपको मिलती है रेनॉल्ट की बैजिंग। और ये इलेक्ट्रिक की इतनी बड़ी है कि आपका जो पूरा पाम है उस पर मतलब ऐसे समझ जाएगी। सो बात करता हूँ कार इंजन की। इसमें आपको मिलता है ओनली 1 लीटर इंजन, पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको टर्बो एंड नॉन टर्बो ऑप्शन मिलता है। जो नॉन टर्बो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है 76 PS एंड 96 न्यूटन मीटर टॉर्क, एंड जो टर्बो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो यहाँ पर हमारे पास जो गाड़ी है वो है टर्बो ड्यूल टोन CVT। यहाँ पर आपके पास CVT गियर ट्रांसमिशन मिलता है। अदरवाइज बाकी जो वेरिएंट्स है उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन एज वेल एज AMT गियर ट्रांसमिशन भी मिलता है। बट जो टर्बो है उसमें आपको ओनली CVT गियर ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। कमिंग टू दी कॉस्मेटिक्स एक्सटीरियर ऑफ दी रेनॉल्ट काइगर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में क्रोम रेनॉल्ट बैजिंग मिलती है, क्रोम गार्निश मिलता है रेडिएटर ग्रिल में, उसके नीचे नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। कमिंग टू दी हेडलाइट, यहाँ पर आपके पास जो है वो LED DRS है, हेलोजन टेल इंडिकेटर्स एंड LED रिफ्लेक्टर हेडलाइट सेटअप। प्योर विजन बैजिंग आपको तीनों लाइट्स में मिलेगी। जैसे जो 2 है वो लो बीम है एंड जो एक है वो हाई बीम है। कुछ यहाँ पर आपको डमी पार्ट्स मिलेंगे। नीचे यहाँ पर है टोइंग हुक प्लेसमेंट, ग्रे मैट कलर में फ्रंट स्कीड प्लेट मिलती है। उसके बाद उसके ऊपर जो है ब्लैक मैट कलर में रेडिएटर ग्रिल, जैसे आपको ऊपर में क्रोम गार्निश मिलती है, नीचे आपके पास ब्लैक मैट कलर में एलिमेंट मिलता है। सो फ्रंट प्रोफाइल जो है काफ़ी एग्रेसिव है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर व्यू है वो दिखाऊँ, सो मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जो इसका कॉर्नर व्यू है, जो साइड प्रोफाइल है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों से कम्पीट करने वाली है। जैसे टाटा पंच हो गई, मारुति सुजुकी ब्रेजा हो गई। सो उनको अगर हम कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल बॉडी क्लाइडिंग मिलती है ब्लैक मैट कलर में। 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विथ रेड इंसर्ट इन दी सेंटर। 4 स्पोक डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल है 195/60 R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स है। मैकफर्सन स्टड सस्पेंशंस विद द कॉइल स्प्रिंग इन द फ्रंट एंड टॉर्शन बीम विद द कॉइल स्प्रिंग इन द रियर। सो यहाँ पर RXZ की बैजिंग मिलती है विद द पियानो ब्लैक एलिमेंट। सो यहाँ पर जो आपको वेरिएंट्स मिलते हैं RXL, RXT ऑप्शनल, RXT ऑप्शनल टर्बो, RXZ टर्बो। सो बहुत सारे वेरिएंट हैं। अगर टोटल वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 21 वेरिएंट्स मिलते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है विथ इंडिकेटर। ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट आपको ORVM पे मिलता है जब आप ड्यूल टोन वेरिएंट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो लोअर कलर है रेड है और जो अपर कलर है वो ब्लैक ग्लॉस है। फ्रंट में ड्यूल वाइपर्स मिलते हैं, जो वाइपर वॉशर है यहाँ पर प्लेस्ड है। सो यहाँ पर भी आपके पास RXZ विथ पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट बैजिंग मिलती है। जो पूरा अपर पोर्शन है पूरी तरह से ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट में मिलता है, पर जो रूफ रेस है ऑफ कोर्स सिल्वर ग्लॉस कलर में मिलती है। A पिलर, B पिलर, C पिलर सभी जो है वो ब्लैक ग्लॉस कलर में मिलते हैं। सो दिस इज़ दी स्पेशल एडिशन। तो यहाँ पर आपके पास जो ड्यूल टोन एलिमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो आपको आपके जो डोर ओपनिंग हैंडल्स है उस पर भी देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलते हैं सभी के सभी। यहाँ पर टर्बो आपको स्टिकर्स मिलते हैं, रेडियम स्टिकर्स मिलते हैं। सो ये जो है वो डोर क्लाइडिंग्स है एंड यहाँ पर अगेन आपके पास कुछ एडिशनल क्लाइडिंग्स रनिंग लाइन में भी मिलती है, जो फाइबर्स की मिलती है। सो ये है इसका मडगार्ड फ्रंट व्हील्स के लिए एंड यहाँ पर जो है वो रियर व्हील्स के लिए मडगार्ड प्लेसमेंट है। उसके बाद रियर टॉप में सबसे पहले पियानो ब्लैक फिनिश शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो सबसे बढ़िया डिज़ाइन में आपको काइगर में मिलता है। हाई माउंट टेल लाइट, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेसमेंट बिल्कुल सेंटर में है। जो क्रोम रेनॉल्ट बैजिंग है उसके सेंटर में पार्किंग कैमरा है। उसके नीचे काइगर बैजिंग मिलती है क्रोम में। क्रोम गार्निश ऑन दी टेल गेट, रेनॉल्ट
रिटर्न ओवर हियर इन क्रोम एंड टर्बो रिटर्न ओवर हियर। एक्सट्रॉनिक में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं जो सिर्फ टर्बो में मिलते हैं। अगर मैं इसके टेल लाइट असेंबली की बात करूँ, यहाँ पर आपके पास LED DRLs मिलेंगे, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर ब्रेक लाइट है एंड ये जो है रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर्स उसके नीचे है बम्पर पे। यहाँ पर आपके पास रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ पार्किंग सेंसर्स ऑन दी बम्पर। ग्रे कलर स्किड प्लेट्स जो है आपके पास यहाँ पर फ्रंट जो आपको मिलती है बम्पर पे वैसे ही रियर बम्पर पे भी मिलेगी। सो ये कुछ थोड़ी सी बड़ी है। उसके ऊपर है नंबर प्लेट प्लेसमेंट। जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर प्लेस्ड है। सो टर्बो में भी आपके पास जो एग्जॉस्ट है वो हिडन मिलता है, बम्पर के अंदर कोई भी एक्सपोज्ड ऐसे एग्जॉस्ट जो है नहीं मिलता है। सेकेंड रो में आपको क्या क्या मिलता है, फॉर एग्जांपल जो सभी सीट्स है वो आपको यहाँ पर फैब्रिक की ही मिलती है। डोर इंटीरियर में पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। फीटर प्लेसमेंट यहाँ पर है, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर प्लेसमेंट इन ऑल दी 4 डोर्स। डोर पॉकेट्स विद ऑटो होल्डर स्पेस। उसके बाद यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश डोर ओपनिंग हैंडल एंड डोर लॉक एंड अनलॉक नॉब जो है जैसे आपको पहले वाली ओल्ड कार्स में मिलता था वैसे ही मिलता है, बट सेंटर लॉकिंग मिलती है। सो इलेक्ट्रिक बटन मिलता है कार लॉक एंड अनलॉक करने के लिए आपके कीज में। सो ये वाली जो की है उसमें लॉक एंड अनलॉक। सो फॉर एग्जांपल अभी जो डोर ओपन है, सो अभी देखिए जो लॉक हो रहा है वो फिर से अनलॉक हो रहा है, बिकॉज ये जो डोर है ये ओपन है इसलिए। अगर पूरी तरह से सभी डोर्स क्लोज रहते तो प्रॉपरली गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेग रूम नी रूम है काफ़ी सफिशेंट है। जो सामने वाला सीट है वो भी मैंने प्रॉपरली एडजस्ट किया है, बट यहाँ पर मेरे पास जो लेग रूम नी रूम है बहुत ही सफिशेंट है। रियर AC वेंट्स मिलते हैं, एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है। C टाइप या USB नहीं है प्रॉपरली। सो यहाँ पर आपके पास एडाप्टर लगने वाला है। क्रोम एलिमेंट आपको AC वेंट्स में देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं सीट्स में। सो जो रियर सीट्स है उसमें आपके पास यहाँ पर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर एंड फ़ोन होल्डर मिलता है। ये भी आपको मतलब बहुत सी बड़े बड़े ब्रांड्स की सेगमेंट की कार्स में नहीं मिलता है, बट आपको काइगर में मिलता है। सो प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलती है रियर सीट्स में। रेड स्टिचिंग मिलती है, टर्बो है इसलिए। आइसोफिक चार शिफ्ट एंकर पॉइंट्स रियर सीट्स में मिलते हैं एंड पार्सल ट्रे। तो अब चलते हैं ड्राइवर सीट में, बिकॉज बहुत से फीचर्स है इसमें जिसकी बात मैं ड्राइवर सीट पे बैठ के करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल है वहाँ पर की स्लॉट मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपके पास ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। पावर विंडो ऑन ऑफ बटन मिलता है। यहाँ पर ORVM एडजस्टमेंट है। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं एंड यहाँ से ORVM सिलेक्ट करना है। ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट, अगेन यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम स्पीकर मिलता है। जो ड्राइवर सीट है मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे फ्यूल लीड ओपनिंग बटन है। जो फ्यूल लीड है उसमें आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो ऑफकोर्स यहाँ पर है राइट साइड में। बेसिकली बहुत सी कार्स में जो है वो लेफ्ट साइड में आती है, बट रेनॉल्ट काइगर में जो फ्यूल लीड है वो राइट साइड में आपको मिलती है। उसके बाद ऑफकोर्स CVT है, सो एक्सीलरेटर एंड ब्रेक आपको ओनली यहाँ पर मिलता है। एंड यहाँ पर जो है हेडलाइट लेवलर्स, LED रिफ्लेक्टर लाइट्स में भी आपको हेडलाइट लेवलर्स मिलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कैसे हेडलाइट्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो बैठते हैं एंड गाड़ी को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है स्टीयरिंग में। रेड इंसर्ट आपको यहीं पर मिलता है और इतना ही जो पोर्शन है वो आपको लेदर रैप मिलता है, बाकी जो पूरा है वो ऐसे ही नॉर्मल है। सेंटर में है रेनॉल्ट बैजिंग। हॉर्न है, यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है। उसके बाद जो को ड्राइवर एयरबैग है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है डैशबोर्ड में। सो फ्रंट एज वेल एज साइड एयरबैग्स इसमें आपको मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल मिलता है, बाकी MID को एक्सेस करने के लिए ये सारे बटन्स है। लेफ्ट साइड में जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए बटन है। सोर्स बटन है, वॉल्यूम बटन है, अप एंड डाउन बटन, मोड बटन है, कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एंड म्यूट बटन। सो ये सब कुछ चीज़ें आपको स्टीयरिंग में मिलती है। उसके बाद पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट यहाँ पर नीचे मिलता है। सो स्लाइटली D शेप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। यहाँ पर है हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड उसकी लेफ्ट साइड में है वाइपर्स कंट्रोल फॉर फ्रंट एज वेल एज रियर वाइपर्स। ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर क्लीन एयर है, इसका मतलब इसमें आपको एयर फिल्टर भी मिलता है। सेंटर AC वेंट्स यहाँ पर है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। सो हियर इज़ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द रेनॉल्ट काइगर। सो AC का जो फैन है थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ। ओके, सो लेफ्ट साइड में आपका जो है वो
टेम्परेचर गेज है, राइट साइड में जो है फ्यूल गेज है, यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग है, हैंड ब्रेक वार्निंग है, सेंटर में जो है वो स्पीडोमीटर है, उसके बाद यहाँ पर फ्यूल गेज है, यहाँ पर टाइम है। इसमें आपके पास ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, लो फ्यूल वार्निंग है, टेम्परेचर वार्निंग है, उसके बाद गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, ऑडोमीटर। जैसे हम इसके मोड्स चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो विजुअल्स है भी वो भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मोड में रेड कलर के हो जाएंगे सभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो विजुअल्स है, एंड इको मोड में जो है वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। जो नॉब है मोड चेंज करने के लिए वो यहाँ पर है। सो लेफ़्ट टर्न करेंगे तो इको मोड हो जाएगा, राइट टर्न करेंगे स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा, प्रेस करेंगे इसको तो नॉर्मल मोड हो जाएगा। सो कुछ ऐसे काम करता है। सेंटर कंसोल में डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई सभी फीचर्स मिलते हैं। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ साथ आप पूरा मतलब इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ टच बटन्स भी है, पावर, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम बटन एंड व्हीकल सेटिंग बटन। सेंटर एसी वेंट है, यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर आपको मिलते हैं। उसके बाद ये जो है वो हैज़र्ड लाइट ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर भी जो है वो इल्यूमिनेशन ग्लो करता है। कार लॉक एंड अनलॉक बटन है, जैसा मैंने पहले कहा था। कार कीज में भी आपके पास इलेक्ट्रिक बटन आएंगे, एंड कार्स में भी जैसे आपके जो डोर्स है लॉक एंड अनलॉक इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ऑटो बटन यहाँ पर है, यहाँ पर जो है फ्रंट डिफॉगर बटन है, ये जो है वो रियर डिफॉगर बटन है। एसी ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से एसी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। फैन स्पीड यहाँ से होगी, टेम्परेचर सेंटर नॉब से, एंड जो एसी डायरेक्शन है वो ये वाले राइट नॉब से होगा। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर यूएसबी पॉइंट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद क्रोम एलिमेंट, क्रूज कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। अगर इसकी स्पीड आपको रखनी है जितनी है उतनी एडजस्ट करनी है तो ये वाला बटन है। सो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, स्पीड सेट भी कर सकते हैं। क्रोम एलिमेंट आपको गियर नॉब में मिलता है, रेड स्टिचिंग मिलती है। यहाँ से पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड एल का मतलब आई थिंक लो होगा जिसमें ज़्यादा पावर आने वाली है। सो ए वाला जो बटन है इससे गाड़ी में इल्यूमिनेशन आपको जगह जगह दिखेगा। जैसे यहाँ पर इल्यूमिनेशन जो है वो ऑन हो गया अभी देखिए। उसके बाद यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिलता है। सिमिलरली आपके पास जो को ड्राइवर डोर हैंडल है इंटीरियर में, वहाँ पर भी इल्यूमिनेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ आपके पास स्टोरेज स्पेस आएगी जिसमें शटर है, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। फिजिकल हैंड ब्रेक मिलता है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट मिलता है विद रेड स्टिचिंग एंड सॉफ्ट टच एलिमेंट। जो स्टोरेज स्पेस है कॉमन है, जैसे ये शटर है उसको ही कनेक्टेड ये वाला आर्मरेस्ट है। डैशबोर्ड पे सबसे पहले यहाँ पर आपके पास रेड ब्राउन कलर टेक्सचर डिज़ाइन आएगी। को ड्राइवर एसी वेंट वहाँ पर है, सेंटर एसी वेंट दोनों के लिए सेंटर में ही है। और एक ग्लो बॉक्स मिलता है नॉर्मल सा नीचे विथ ये डिफरेंट पॉकेट्स, एंड ऊपर में भी एक ग्लो बॉक्स मिलता है जो छोटा है, जो नीचे वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है। सो ऊपर में यहाँ पर है सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर। हेलोजन इल्यूमिनेशन आपको दो मिलेंगे गाड़ी में, एक फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एंड एक जो है वो रियर पैसेंजर्स के लिए पीछे मिलेगा। उसको ऑफ कर सकते हैं, डोर पे रख सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, कुछ भी। तीनों मोड आपको इसमें मिलेंगे। स्विचेस जो है, जो IRVM है पूरी तरह से मैनुअल है। अगर एक ऑटो डिमिंग होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन कुछ वेरिएंट्स में आपको ये भी ऑटो डिमिंग मिलता है। सो इस साइड में ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ ओनली टिकट होल्डर, अभी मैंने यहाँ पे सनग्लासेस लगाए हैं। एंड वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर जो है वो माइक है। गाड़ी में बहुत सारे वेरिएंट्स है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू दी रेनॉल्ट तालिगांव पंची गोवा फॉर गिविंग अस दिस कार। आपके अगर कुछ भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग एनी रेनॉल्ट प्रोडक्ट, रेनॉल्ट क्विड हो सकती है, रेनॉल्ट काइगर या रेनॉल्ट ट्राइबर। सो आपको अगर इन तीनों गाड़ियों में कुछ भी क्वेरी है, आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, शोरूम का एड्रेस भी दिया है, सीधा उस पर कॉल कर लेना, अपॉइंटमेंट बुक करना, अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लेना और देख लेना गाड़ी कैसी है। मेरे ख्याल से तो एक प्रॉपर मतलब एक लो बजट परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV है। फिर भी आपको क्या लगता है वो प्लीज़ कमेंट करना। और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।